जय हिंद फ्रेंड्स, मनोज, आई होप यू आर डूइंग वेल। बात करेंगे आज हम बहुत ही बर्निंग टॉपिक की। जैसा कि आपको पता है कि कहीं ना कहीं जो एक्सट्रीमली कंसर्निंग है यूएस, if the figure are accurate crude oil stocks left in countries in a days। अगर हम बात करें इस हेडिंग की तो ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भैया अगर मान लो क्रूड ऑयल की सप्लाई बंद हो जाती है तो कितने दिन तक आपकी कंट्री आपको जो है ऑयल को मुहैया करा सकती है। बहुत बड़ी ये आपकी जो है अपडेट है, इसको आप समझिएगा। यूएस के पास 200 डेज का क्या रह गया है ऑयल। अगर मान लो यूएसए में सप्लाई बंद हो जाती तो उसके पास इतना स्टॉक है कि वो 200 डेज तक अपना जो है सप्लाई कर सकता है क्रूड ऑयल की। और चाइना की बात करें तो 104 डेज। अगर बात करें जापान की तो 260 डेज। आप देखिए यहाँ पे जापान सबसे ज्यादा लीड कर रहा है। जापान 260 दिन तक जो है बिना सप्लाई के रह सकता है सर, है ना। और अगर बात करें साउथ कोरिया तो 210 डेज। और अगर बात करें सिंगापुर की तो ये 245 डेज, है ना। और इंडिया मात्र 25 दिन तक अपनी सप्लाई दे सकता है। और अगर हम बात करें अपने पड़ोसी मुल्क, अपने पड़ोसी बिगड़ैल मुल्क की, तो उसके पास मात्र 8 डेज का ऑयल रह जाता है। और आप देखिए इस समय बड़ा बवाल मचा हुआ है। मैं आपको एक पॉलिटिक्स का खेल बताता हूं, जरा समझना। हुआ क्या, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ क्या कर लिया, ऑयल डील कर ली। और ऑयल डील करी साथ में उसने क्या किया, जा करके एक डिफेंस डील कर ली। और कहा कि अगर वॉर, है ना, कभी होता है तो ये वॉर सऊदी अरेबिया के ऊपर ना मानकर जो है आपके किसके ऊपर माना जाएगा, ये वॉर माना जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। तो सबसे बड़ी बात समझिए कि पाकिस्तान अब फंस चुका है। पाकिस्तान किस तरीके से फंसा है, देखिए। सऊदी अरेबिया के अरामको पर, ठीक है, क्या हुआ, अटैक हुआ। पाकिस्तान कुछ नहीं बोला। और पाकिस्तान जो है कटोरा लेकर के पहुंच जाता है भीख मांगने के लिए। सऊदी अरेबिया ने काफी इनको पैसा भी दिया है। अब बात आती है जब आपने डिफेंस डील करी थी और आपने कहा था कि हम क्या करेंगे, आपके ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो हम अटैक करेंगे। तो विदेश मंत्रालय अभी देखेंगे जो पाकिस्तान का है, उसमें जो विदेश मंत्री हैं वो एक स्पीच दे रहे हैं। और वो स्पीच में क्या कह रहे हैं पता है, स्पीच में कह रहे हैं कि भैया देखो ऐसा है, हमने ईरान के पास फोन किया, ये 3 मार्च की बात है। और फोन करके हमने उनसे कहा कि आप वॉर बंद कर दो, अदरवाइज हम आपके ऊपर वॉर कर देंगे। और क्योंकि हमारे दुनिया जानती है कि हमने उनके साथ डिफेंस डील करी है, ठीक है। लेकिन अगर आप सऊदी अरब के साथ से लड़ने जाते हैं तो ईरान क्या करेगा, एक वॉर इन फ्रंट कर देगा किसके, पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान अगर ये समझे कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है तो न्यूक्लियर, उसको पता है इजराइल के पास भी न्यूक्लियर पावर है, इजराइल को नहीं छोड़ रहा है। यूएसए के पास न्यूक्लियर पावर है, उनको नहीं छोड़ रहा है, तो तुमको कहां से छोड़ देगा। और अभी सबसे बड़ा जो अपडेट है सर, जो आपके अफगानिस्तान के हैं, जो बेसिकली आपके तालिबानी हैं, उन्होंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, है ना। अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। तो पाकिस्तान फंस चुका है बहुत तगड़े तरीके से, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑयल की अगर हम बात करें तो अभी 25 दिन के लिए यूएस ने बोला है कि रशिया से आप ऑयल मंगा सकते हैं, हमारे तो दरवाजे खुल चुके हैं। लेकिन इंडियंस कह रहे हैं यार यूएसए कौन होता है हमको इजाजत देने वाला, है ना। तो जाहिर सी बात है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने अनाउंस किया है कि हम अब 25 दिन जो है ऑयल ले सकते हैं। नो डाउट हमारे पास रसिया एक ऑप्शन है। बट अगर हम देखें तो जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज है वहां पे क्या अपडेट है, उसको लेकर के हम एक नया वीडियो बनाएंगे अभी थोड़ी देर में, उसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। और ये जो मैं आपको दे रहा हूं ना, ये सर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके व्यूज हैं। और ये आपके जो ऑथेंटिक सोर्स हैं वहां से निकाले हुए डेटाज हैं, इनमें कोई डिफेक्ट नहीं है। इनको आप जो है क्या कर सकते हैं, बेशक इनको लिख लीजिए, इनको तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम में ये सीधे सीधे पूछ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।